हेलो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एक ऐसा टॉपिक जिससे बीएचयू के एमएससी एंट्रेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लगभग हर साल पूछे जाते हैं। वो है आपका कंडीशन फॉर एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। अब हम आपको ऑलरेडी ये बता चुके हैं बच्चों कि वेव फंक्शन क्या होता है। वेव फंक्शन क्या होता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है कि वेव फंक्शन गिव्स अबाउट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। यानी कि वेव फंक्शन क्या होता है, जिसे हम साई से शो करते हैं, वो क्या करता है, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ठीक है, तो ये क्या करता है वेव फंक्शन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। अब आप ये पूछेंगे बच्चों कि ये क्या इन्फॉर्मेशन देता है। तो हमने आपको क्या बताया था, ये प्रोबेबिलिटी बताता है। क्या बताता है, अगर साई को साई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी बताता है कहाँ पे पार्टिकल पाया जाएगा। ठीक है, वो प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, तो हम साई को एक तरीके से क्या कह सकते हैं, ये आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। आइडेंटिफिकेशन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर कार्ड कुछ भी कह सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस। ये एक तरीके का ये एक आइडेंटिटी कार्ड है जो उस सिस्टम के बारे में सब कुछ बताता है। जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड आपका जो होगा वो आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देगा, वैसे ही साई क्या देता है, साई आपका वो सारा इन्फॉर्मेशन देता है सिस्टम की। ठीक है, अब इसके लिए देखिए साई है, साई के कुछ मतलब हर कोई वेव फंक्शन नहीं, कोई हर फंक्शन वेव फंक्शन नहीं हो सकता। साई के लिए जो कंडीशन होंगी वो अगर कोई फंक्शन फुलफिल करता है तब वो वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल माना जाता है, अदरवाइज वो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब आप पूछेंगे सर क्या कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशन नंबर 1 होती है आपकी कि साई, ठीक है, और साई का डिफ्रेंसिएशन यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जो डी साई अपॉन डी एक्स होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये क्या होना चाहिए आपका, सिंगल वैल्यूड। क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड। ठीक है, यानी कि साई आपका और साई डी साई अपॉन डी एक्स, यानी कि साई का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कंडीशन बच्चों आपका क्या है, दूसरा ये कंडीशन है कि ये साई है जो हमारा साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव ये क्या होना चाहिए आपका, फाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, फाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि कोई नंबर। तीसरा आपका क्या है, ये आपका साई जो कि वेव फंक्शन है और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई अपॉन डी एक्स, ये आपका बच्चों क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस। क्या होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो आपका 3 कंडीशन होना चाहिए। एक तो साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। दूसरा आपका कंडीशन है साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होना चाहिए। अब बच्चों आप कहेंगे क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बीएचयू एमएससी एंट्रेंस में? नहीं, बीएचयू एमएससी एंट्रेंस एक टफ एंट्रेंस है थोड़ा सा, तो उसमें ऐसे तो क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे कि आपको बिल्कुल हलवा क्वेश्चन आ जाए। उसके लिए कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। वो ट्रिकी क्वेश्चन क्या होंगे वो हम आपको बताते हैं। देखिए बच्चों, ध्यान से पढ़िएगा इस लेक्चर को। अभी जो बीएचयू एमएससी एंट्रेंस में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं वो आपको बता देते हैं बच्चों। देखिए, वो ग्राफ टाइप के आते हैं। वो कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है कि आपको डायरेक्ट 3 ऑप्शन दे दिया, ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो आपको कंडीशंस लिख के दे दिया, इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता है। उसमें आता है आपका ग्राफ टाइप का। तो ग्राफ टाइप में देखिए आप कैसे निकालेंगे बच्चों। अब जैसे ये वाला वेव फंक्शन है, सपोज दैट ये हमने एक वेव फंक्शन ड्रा किया है। ठीक है, अब वो पूछेगा कि ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है या नहीं। तो आप कैसे क्वेश्चन देंगे, देखिए ट्रिक देखिए। ये कहाँ पे जा रहा है बच्चों, ये क्या जा रहा है, ये ग्राफ कहाँ, यहाँ बहुत दूर तक जा सकता है। हम इसे कहाँ तक ले जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो ये इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो ये फाइनाइट वैल्यू नहीं रखता है।
कंडीशन क्या बताई थी मैंने कि वेव फंक्शन और इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। अभी ये फाइनाइट है बच्चों, नहीं, तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा, तो ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे कि ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे ग्राफ की बच्चों। अब देखिए मैंने एक ग्राफ इस तरीके का प्लॉट किया है। अब आपसे पूछे ये वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल है या नहीं है, तो हम देखिए मान लीजिए हम इस पॉइंट पे x की वैल्यू, इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक 2 वैल्यू हो जाएगा, 3 वैल्यू हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि साई शुड बी सिंगल वैल्यूड, कितनी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है। साई है जो वेव फंक्शन, वो क्या होता है, सिंगल वैल्यूड वेव फंक्शन। लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू आ रही हैं x की एक पॉइंट पे, तो ये हमारा क्या है, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। तो इसका देखिए इस वाले का एग्जांपल हम देते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए f(x = 10x), ये क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है कि नहीं आपसे पूछेगा। ये गेट में भी आ चुका है, ये गेट में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका क्या है, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है या नहीं है, ये पूछेगा। तो आप सीधे से जानते हैं कि x की वैल्यू अगर हम π/2 रखेंगे तो ये 10 π/2 जो कि हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है कि नहीं है, ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं है। इसका देखिए, इसका जैसे f(x) हम √x मान लें, ठीक है। अब हम x की जगह क्या रख देते हैं, 9 रख देते हैं बच्चों। अगर हमने यहाँ पे 9 रख दिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +-3, यानी कि x की एक वैल्यू जो कि x = 9 रखा है, उस पर x की कितनी वैल्यू आ रही है, एक +3 आ रहा है, एक -3 आ रहा है। तो ये एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा हम ये भी दिखा सकते हैं, ये देखिए डबल वैल्यूड वेव फंक्शन हो गया, ठीक, तो ये भी नहीं होगा। अब आपसे पूछे, अब थर्ड है, थर्ड वाले में एक जो कंडीशन बताई थी हमने कॉन्टीन्यूअस वाली, कॉन्टीन्यूअस ग्राफ हम कैसे प्लॉट करते हैं, कोई जानता है बच्चों? अगर नहीं जानता तो आप में सचमुच अपने आप से पूछिएगा, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस हम आपको बताते हैं, ट्रिक बताते हैं कि कॉन्टीन्यूअस वेव फंक्शन जो होता है, अगर ऐसा ग्राफ जिसे हम पेन बिना उठाए क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। देखिए हमने इसमें एक बार भी पेन की निब उठाई नहीं उठाई, इसे हम ड्रा कर लिया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया। अब कॉन्टीन्यूअस होता है वेव फंक्शन, आप बताइए मैंने क्या बताया था, वेव फंक्शन शुड बी कॉन्टीन्यूअस, साई और साई का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा ये कॉन्टीन्यूअस है, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। आपसे क्या पूछा था, ये 1 2 3 4 ऑप्शन दिए थे, इनमें से पूछा था आपका कौन सा वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ये BHU MSc एंट्रेंस की बात कर रहे हैं बच्चों, हम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या आपका था, इनफाइनाइट पे जा रहा था, तो ये हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या था आपका कि सिंगल वैल्यू होना चाहिए, तो सिंगल वैल्यू इसमें x की नहीं थी, ठीक है, 1 2 3 वैल्यू थी, ये डबल वैल्यू था इसलिए नहीं था। और ये वाला आपको पेन की निब उठाए बिना, ये कंटिन्यूअस हो गया, पेन की निब उठाए बिना हमने पूरा ड्रा किया, ये कंटिन्यूअस हो गया, तो ये आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है। ये साई आपका क्या है, एक्सेप्टेबल, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, मुझे लग रहा होगा कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने साथियों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। धन्यवाद।